स्वागत है मेरी सुपर स्टडी में। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो करंट से रिलेटेड प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो पहला देखते हैं कि किसी विदेशी बैंक की ओर से किसी घरेलू बैंक द्वारा खोले गए बैंक खाते को क्या कहते हैं। तो इसे वेस्ट्रो खाता कहते हैं। किसी विदेशी बैंक की ओर से अगर घरेलू बैंक खाता खुलता है तो उसे वेस्ट्रो खाता कहते हैं। फिर एक केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित माध्यम उद्यमों के लिए निवेश को संशोधित सीमा क्या है। तो 125 करोड़ जो है वो माध्यम उद्योगों के निवेश में जो करना है उसका सीमा 125 करोड़ है। किस समिति ने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। तो शिवरमन समिति ने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 2025-26 के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय, याद रखेंगे ये पूंजीगत व्यय है। एक पूंजीगत व्यय होता है, एक राजस्व व्यय होता है। तो ये पूंजीगत व्यय है जो कि 11 से लेके 21 करोड़ लाख यानी जीडीपी का 3.1% रखा गया है पूंजीगत व्यय। याद रखेंगे 11 से लेके 21 लाख करोड़, जीडीपी का 3.1%। किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री का एक आर्थिक सलाहकार होता है, उस परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो प्रो एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया। फिर आते हैं 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ब्रासिलिया ब्राज़ील में ब्रिक्स उद्योगों की बैठक की गई थी। फिर है कि 55वीं जो है एमपीसी बैठक में रेपो दर को घटाकर कितना किया गया है। तो 5.5% किया गया है। ये एमपीसी क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है, ये सब इकोनॉमिक के टर्म है। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इन सबों को डिटेल वाइज पढ़ा दूंगी कि हाँ बता दीजिए, तो मैं एक वीडियो ले आऊँगी। तो चलते हैं कि फ्लिपकार्ट को किसके द्वारा एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया है। तो फ्लिपकार्ट को जो है एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है तो वो आरबीआई ने दिया है, आरबीआई रखेंगे। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अग्रिम तीसरे अग्रिम अनुमान में कितने मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। तो देखेंगे 3539.59 जो है वो तीसरे अग्रिम अनुमान लगाया गया है उत्पादन में। फिर देखते हैं कि जीएनपी = जीडीपी प्लस x माइनस एम में एम शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसमें एम शब्द जो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, कोई विदेशी हमारे देश में रह रहा है, कोई लाभ अर्जित कर रहा है, कोई आय अर्जित कर रहा है तो एम होता है। और कोई भारतीय अगर जाके विदेश में कुछ अर्जित कर रहा है तो वो ये एक्स होता है। जानते होंगे आप इकोनॉमिक के टर्मों को। फिर है कि 1985-90 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 और 90 के बीच में थी। पूंजी बाजार में किस अवधि के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। तो पूंजी बाजार में जो माध्यम और दीर्घकाल कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर आइए यहाँ देखते हैं और क्वेश्चन है आगे कि इधर कि भारतीय जो प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 12 अप्रैल 1988 को। फिर है कि डो जोन्स टाइम्स मीटल्स आईपीसी शेयर सूचकांक किन स्टॉक एक्सचेंजों से संबंधित है। तो डो जोन्स है जो वो न्यूयॉर्क से संबंधित है, टाइम्स जो है सिंगापुर से, मिलबेंटेल जो है वो इटली से, और आईपीसी जो है वो मैक्सिको से संबंधित है। फिर देखते हैं कि पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। फिर है कि महत्वपूर्ण समितियां जैसे कि रेखा समिति, गायपोरिया समिति, अबिद हुसैन समिति, खुसरो समिति का संबंध किससे है। तो देखेंगे जो रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, गायपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से, अबिद हुसैन समिति जो है लघु उद्योग से है, और खुसरो जो समिति है वो कृषि साख से है। फिर आते हैं कि किसी मुद्रा का विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना क्या कहलाता है। अगर किसी की मुद्रा विनिमय दर जानते होंगे जिसे बार्टर प्रणाली कहते हैं, वो फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहलाता है अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो किस सूचकांक का प्रयोग शेयर बाजार को तेजी या मंदी रुख का पता लगाने के लिए किया जाता था। एडी इंडेक्स जो होता है उससे हम शेयर बाजार की तेजी या मंदी का पता लगाते हैं। किसानों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है, तो 5 लाख कर दी गई। फिर देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 12.7 लाख मीट्रिक टन का यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। तो नामरूम डिब्रूगढ़ असम में है, वहाँ स्थापित किया गया है।
फिर देखिए सूक्ष्म उद्योगों के लिए निवेश की संशोधित सीमा क्या रही है, तो 2.5 करोड़ रही है। और फिर आते हैं 2025-26 के राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है, तो जीडीपी का 4.4% जो है राजकोषीय घाटा है जीडीपी का। फिर है कि भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र में जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है, तो देखेंगे तो 4.25% जो है जैव आर्थिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र में जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान है, तो इतना प्रतिशत, जिसे 4.25 कह सकते हैं, 4.25% है। आरबीआई में संशोधित प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अनुसार प्रति परिवार आवास इकाई की खरीद निर्माण के लिए ऋण सीमा को 35 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 50 लाख कर दी गई है। फिर एक राज्य और एक आरबीआई 1 मई 2025 से कितने राज्यों में लागू किया गया है, तो एक राज्य और एक आरबीआई जो है वो 11 राज्यों में है। फिर प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन की गणना किस प्रकार की जाती है, तो प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन की गणना जन्म दर में मृत्यु दर को घटाकर की जाती है। याद रखेंगे, प्राकृतिक जो परिवर्तन है, जनसंख्या परिवर्तन, जन्म दर में से मृत्यु दर घटा देंगे तो प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन मिलेगा। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, खाद्य मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। एडम स्मिथ द्वारा अदृश्य शक्ति यानी इनविजिबल हैंड के रूप में मान्यता दी गई है। तो बाजार और कीमत तंत्र को किस प्रकार के निवेश विदेशी निवेशकों और अन्य देश के शेयरों बाजार में निवेश करते हैं, तो विदेशी संस्थान निवेश करते हैं। फिर कि जीएसटी के एक अप्रत्यक्ष कर है जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। किस वर्ष भारत ने चालू खाते को पुनः परिवर्तनीय लागू किया, तो 1994 में। और कुछ क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का अतिरिक्त परिव्यय क्या है, तो 1000 करोड़ है गोकुल मिशन का अतिरिक्त परिव्यय। केंद्रीय बजट 2025-26 कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत है, कुल जो व्यय है बजट का, कुल व्यय बजट का अनुमान क्या है, व्यय बजट क्या होगा, तो देखेंगे कि 50 से 65 लाख करोड़ व्यय बजट होगा 2025-26 के अनुसार। फिर कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट एक साधन है, वो कॉल मनी मार्केट और भी बहुत मार्केट होते हैं, आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं बता दूंगी सारा टर्म इकोनॉमिक्स का। तो जो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है। थैंक यू दोस्तों।